गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम पेपर का सलूशन जो कोचिंग में कृष्णा ट्यूटोरियल सीधी जो वीकली टेस्ट होता है, उस वीकली टेस्ट का जो 18 जून को पेपर हुआ है, उस पेपर का सलूशन है ये, है ना। तो ये सबसे पहले तो आप इस पेपर को आप देख लीजिए और इस पेपर का जो सलूशन है वैसे यूट्यूब में आप ढूंढेंगे तो अलग अलग जगह पर प्लेलिस्ट में मिलेगा, लेकिन यदि इसका हम सलूशन एक साथ आप लोगों को बताए देते हैं। कुछ क्वेश्चन को हम रेफ़र करेंगे कि जब प्लेलिस्ट में है ही है तो वहाँ आप पा जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पेपर जो हुआ है यानी 18/6/2023 को, ठीक है ना, फिजिक्स 12th क्लास वीकली टेस्ट, ठीक है ना। तो उस पेपर का सलूशन है। तो इसमें इसमें पेपर जो है आया है वो 1, 2, 3 चैप्टर से है। इसमें 5 तो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं और 3 डेरिवेशन वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन था फिल इन दी ब्लैंक्स। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में क्वेश्चन पहले का ए नंबर, इसमें बोला है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। सेल में 2 टर्म होते हैं, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, एक टर्मिनल वोल्टेज होता है ना। अब ये सब होते क्या है, इनको डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ समझ सकते हो। और वैसे भी बता ही दिया है कि आप क्रम से जब पढ़ेंगे फिजिक्स में तब समझ में आएगा, पिक्चर नहीं है कहीं भी देख सकते हो, ठीक। तो इसमें ये बताना है कि जब सेल को चार्ज कर रहे होते हैं, उस समय ईएमएफ और वोल्टेज में कौन बड़ा होता है, कौन स्मॉल होता है, कौन बिग वैल्यू होती है, ये बताना है। तो यहाँ पर ये बता दें, वैसे ई जो है भी से बड़ा होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा होता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब सेल को चार्ज कर रहे होते हैं, उस समय ई जो होता है वो भी से छोटा होता है। चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी से लेस होता है और अन्य केस में जो ई है वो भी से क्या होता है, बड़ा होता है। ये ज़्यादा केसों में होता है, लेकिन ये चार्जिंग के समय होता है। क्या होता है? चार्जिंग के समय जब सेल को चार्ज कर रहे होते हैं उस समय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेस होता है। तो इसमें लिखा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, खालिस्तान दैट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल। तो इसका आंसर होगा लेस दैन, ठीक। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज लेस दैन दैट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। सेकंड नंबर, बी नंबर में बोला है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो ये डिक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। फिर लिखा है ऑन इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस करंट डेंसिटी। बोलता है कि भी को यदि इंक्रीज करेंगे तो करंट डेंसिटी पर क्या चेंजिंग होगी इस पर। तो एक फार्मूला होता है J = NVDE, ये फार्मूला होता है। VD = होता है EV/μ/mL। तो जब इसको रख देंगे तो J = NE² V/μ/mL हो जाएगा। ये VD की ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा। अब बताओ V को इंक्रीज करोगे तो J भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करें तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीजेज, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने पर करंट डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। फिर आगे क्या लिखा है, इफ़ कार्बन रेजिस्टेंस R=, एक कार्बन रेजिस्टेंस होता है, उसको भी आप प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पर इसमें ये दिया गया है R=27,000 ±10 ओम, ये दिया है रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये बोलता है कि उसमें जो 4 स्ट्रिप होते हैं ABCD, उनमें से थर्ड वाला स्ट्रिप क्या होगा। तो ये आपको बता दें R= होता है AB × 10⁻³ ± D% ओम। तो इसको हम चेंज करेंगे
तो R इक्वल टू ये इसको 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मीन्स हुआ A की जगह 2 है, B की जगह 7 है और C की जगह 3 है, C की वैल्यू 3, और ये जो होता है वो किसका होता है, ऑरेंज का होता है। तो इसका होगा ऑरेंज। आप डिटेल के लिए आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, वहाँ पर सब कुछ बताया गया है। जो 3 है वो ऑरेंज का होगा। ई में क्या है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। इसको भी डिटेल में आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में फिल इन दी ब्लैंक्स वाला ये हो गया। फिर आगे क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोल रहा है, क्वेश्चन आपको हमने दिखा ही दिया, क्वेश्चन दिखा दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं फिर से, है ना। क्वेश्चन ये लिखा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और उस बल्ब में लिखा है 100W 220 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें लिखा है 100W 220 वोल्ट, क्वेश्चन में है ना। अब बोलता है कि उसको 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दें तो बल्ब का पावर कितना हो। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन ऐसा है, बोला है ये है एक बल्ब, क्या है ये बल्ब, और इसमें लिखा हुआ है 100W 220 V, 100W 220 वोल्ट। बोलता है कि यदि हम V को 100 कर दें, V को क्या कर दें तो P कितना होगा, ये क्वेश्चन है। लिखा हुआ है इतना, और यदि V को 100 करें तो P कितना होगा। तो ये आपको बता दें, इसमें दिया आया है P इक्वल टू 100 वाट दिया है और V इक्वल टू 220 वोल्ट दिया है। यानी ये दिया है क्वेश्चन में, P की वैल्यू दिया है 100 और V की वैल्यू दिया है 220। अब बोलता ये है कि यदि V को 100 कर दें तो P कितना होगा। तो लाना पड़ेगा, ये ना कह देना कि जब ये है तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यानी आपको P दिया है, V दिया है, एक केस में P भी दिया है, दूसरे केस में सिर्फ V दिया है, P लाना है। तो पहले आप पहले केस की हेल्प से R की वैल्यू ला लीजिए, तो बल्ब का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। बल्ब का रेजिस्टेंस जो पहले केस में होगा वही दूसरे केस में भी होगा। क्या कहा हमने, आपको P और V दिया है एक केस में, दूसरे केस में V दिया है, P लाना है। तो पहले केस से आप R की वैल्यू ला लीजिए, और जो R की वैल्यू पहले केस में होगी वही R की वैल्यू दूसरे केस में भी होगी, और फिर आप R और V होने पर P ला सकोगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख रहे हैं ये, अब ये क्वेश्चन में तो समझ ही गए, है ना। तो लिखते हैं वी नो P इक्वल टू फार्मूला होता है V²/R, सब प्रूव किया है, आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो R इक्वल टू V²/P। पहली केस, फर्स्ट केस से हम लगाते हैं, फर्स्ट केस अप्लाई करते हैं। तो ये V की वैल्यू कितना लेंगे 220 का स्क्वायर, P की वैल्यू कितना 100, तो ये कितना आएगा, ये कितना आया 484 ओम, R की वैल्यू आ गया, ओम है ये। अब यही फार्मूला फिर से अप्लाई कर देते हैं अगेन, P इक्वल टू V²/R। अब सेकेंड केस से तो क्या होगा 100 लेना पड़ेगा, और R की वैल्यू वही कितना आया, डिवाइड कर लेना, हम आंसर लिख दिए P इक्वल टू इतना वाट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, क्वेश्चन बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 3 ओम, 100 डिग्री सेल्सियस 3.7 ओम एंड 80 डिग्री सेल्सियस 3.1 ओम। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वायर है, मेटल वायर, क्या है, एक मेटल वायर है, और उसमें ये बोला है 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस दिया है। अच्छे सुनना, एक मेटल वायर है, उसका रेजिस्टेंस एक 0 डिग्री सेल्सियस पर दिया है, एक रेजिस्टेंस 100 डिग्री सेल्सियस पर दिया है, और एक रेजिस्टेंस अननोन टेम्परेचर T पर दिया गया है।
तो बताता है कि अननोन टेम्परेचर कितना होगा, क्वेश्चन बोल रहा है। यानी रेजिस्टेंस की 3 वैल्यू दिया है, रेजिस्टेंस की 3 वैल्यू दिया है, एक 0 डिग्री सेल्सियस पर, एक 100 डिग्री सेल्सियस पर, एक और किसी टेम्परेचर पर, और वो किसी और टेम्परेचर की वैल्यू लाना है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है R0 = 3 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस, R100 = 3.75 ओम, ये एट है 100 डिग्री सेल्सियस, और RT = 3.15 ओम, ये एट T डिग्री सेल्सियस, है ना। और T की वैल्यू लाना है। एक फार्मूला होता है, ये भी आप प्ले लिस्ट में पूरा आप जाके पढ़ सकते हैं। उसमें ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, 3rd चैप्टर। तो T = फार्मूला होता है R0 - R100 RT - R0/R100 - R0 × 100, ये फार्मूला है। ठीक है ना। अब यहाँ पर RT कितना है 3.15, R0 कितना है 3, ये 3.75, 3 × ये 100। ठीक है, ये 0.15, 0.75, और ये इंटू 100, 15/75 × 100, ये 5, ये 20, कितना आया 20 डिग्री सेल्सियस, T = ये आ गया। ठीक है ना। तो जो T की वैल्यू है वो कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस, यानी ये अननोन टेम्परेचर आ गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को हमने दिखा दिया, क्वेश्चन दिखा दिया, अब आपको सॉल्यूशन में समझा रहे हैं, देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है कि 3 ठो कैपेसिटर हैं। कितने कैपेसिटर 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर्स हैं, और उनकी कैपेसिटी जो दिया है, एक का 4 दिया है, एक का 2 दिया है, एक का 6 दिया है। C1 = 4 दिया है, C2 = 2 दिया है, C3 = 6 दिया है, और कहता है इनको कैसे कंबाइन करें कि इक्विवेलेंट 3 आ जाए। सीरीज में कंबाइन करें तो आएगा, कि पैरेलल में कंबाइन करें तो आएगा, कि मिक्स्ड में कंबाइन करें, क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन है C1 = 4 माइक्रोफैरड, C2 = दिया है 2 माइक्रोफैरड, C3 = दिया है 6 माइक्रोफैरड। अब बोलता है कि इनको कैसे कंबाइन करें कि इक्विवेलेंट 3 आ जाए। ठीक है ना। तो 3 इक्विवेलेंट लाना है। तो ये तो पता है, जब इसको आप पढ़े होंगे, यहाँ तक पहुँचे होंगे, जो यहाँ तक पहुँचे होंगे, है ना, जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो उसके प्रश्न समझने में दिक्कत जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं क्रम से पढ़ के यहाँ तक आएंगे। तो जब यहाँ पर इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो इसमें ये है कि हमको लाना क्या है 3 लाना है। तो सीरीज में क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज होती है। सीरीज में जो वैल्यू आती है वो इक्विवेलेंट इनमें से कम आएगा, 3 से 2 से भी कम आएगा। लाना 3 है, सीरीज नहीं हो सकता। पैरेलल में इन सबसे ज़्यादा, सबका प्लस कर दो, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आता है, तो 6 से भी ज़्यादा आएगी, क्लियर है। इसका मतलब 3 लाने के लिए हम पैरेलल भी नहीं कनेक्ट कर सकते और सीरीज में भी। सीरीज में कनेक्ट करेंगे 2 से कम वैल्यू आएगी, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे 6 से ज़्यादा आएगी। लाना हमको 3 है, दैट मीन्स सीरीज और पैरेलल पॉसिबल नहीं है। अब बचा मिक्स्ड। मिक्स्ड के लिए 2 सीरीज 1 पैरेलल, 2 पैरेलल 1 सीरीज, कौन 2 सीरीज कौन 2 पैरेलल। तो इसके लिए हमको कई रफ करना पड़ेगा, है ना, कि किसको किसको क्या करें। तो आपको हम फिलहाल अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताने के लिए बता दें कि इन दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना। डिटेल के लिए हमने बताया, प्लेलिस्ट में जाओगे तो सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हम इसका आंसर के लिए बता रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर ऑब्टेनिंग
3 माइक्रोफैरड कैपेसिटी C1 and C2 are in parallel and C3 are in series। ये करना पड़ेगा। पैरेलल C1 C2 को पैरेलल में करेंगे और C3 को क्या करेंगे, सीरीज में करेंगे, तब आएगा। ये है C1 C2, ये C3। सिंस C1 एंड C2 आर इन पैरेलल देयरफॉर C डैश इक्वल टू C1 प्लस C2, तो 4 + 2 = 6 आ गया। फिर लिखेंगे नाउ C डैश एंड C3 आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में हैं, तो 1/C = 1/C डैश प्लस 1/C3 यहाँ रख देते हैं। तो 1/C = 1/6 प्लस 1/6, 2/6, ये 1/3, तो C = 3 आ गया। ठीक है ना। अब कोई और लाना होता तो ये देखना आता, तो इनको सीरीज कहते, इसको पैरेलल, इनको सीरीज, फिर पैरेलल, कई ऑप्शन हो सकते थे, तो इतने में आ गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम की बात करें तो ये आप फिजिक्स क्लास 12th इंग्लिश मीडियम प्लेलिस्ट में जाना, गॉस थ्योरम के लिए प्लेलिस्ट में जाना और फिजिक्स क्लास 12th इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट चैप्टर में देख लेना, ये मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके लिए भी वही, इसी में, ये तो चैप्टर फर्स्ट में था और ये यही चैप्टर सेकंड में फिजिक्स क्लास 12th इंग्लिश मीडियम और चैप्टर सेकंड। ठीक है ना, ये आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी चैप्टर 3rd में प्लेलिस्ट में। अब इनको दोबारा हम क्यों इसी में बताएं, हैं? आपको पढ़ना ही है, आप जानना चाहते हैं तो आप चैप्टर 2 वाला वीडियो में देख लो, इसको जानना है तो चैप्टर 3 के वीडियो में देख लो। देखना तो इसमें भी पड़ेगा, लगा देंगे तो जब पहले से ये पता लगा हुआ है तो आपको हम बता रहे हैं, इसको आप फर्स्ट चैप्टर में पा जाएंगे, इसको आप सेकंड चैप्टर में पा जाएंगे, इसको आप 3rd चैप्टर में पा जाएंगे, डेरिवेशन। ठीक है ना। और किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।